Hello students, let's see this question. The question says in the equilibrium this, ये reaction देखा है SO2Cl2 gives you SO2 plus Cl2 gas at 2000 Kelvin and 10 atm pressure. जिसमें क्या लिखा है परसेंटेज Cl2 is equals to परसेंटेज SO2 is equals to 40. ये जो परसेंटेज दे रखा है बाय वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम के टर्म्स में दे रखा है. देन which of the option is going to correct? So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए that volume is directly proportional to number of moles होता है at constant temperature and pressure. ठीक है. सो अगर ये SO2Cl2 जो गैस है ये डिकम्पोज होके आपको SO2 गैस और Cl2 गैस दे रही है, तो मान लो कि इनिशियली यहाँ पे हमें वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा है ना, मैं उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल से होता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि इनिशियली आपके SO2Cl2 के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने थे, 100 थे. ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में 100% थे. SO2 के 0 होंगे, Cl2 के 0 होंगे. बट जब इक्विलिब्रियम अचीव किया तो आपके SO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम परसेंटेज में दे रखा है. तो सिंस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, तो मैं बोल सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे SO2 के 40 और Cl2 के कितने होंगे 40. अब मोल्स तो आपके चेंज नहीं हो सकते, मोल्स तो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, राइट. सो अगर 40 और 40 आपके SO2Cl2 के हैं तो आपके SO2Cl2 के कितने बचे होंगे 20, तभी तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100 हो पाएंगे. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 100 है. सो मैं अगर यहाँ से पार्शियल प्रेशर निकालू SO2Cl2 का, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू आपका टोटल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं SO2Cl2 के 20, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 100 और पार्शियल प्रेशर कितना है, सॉरी टोटल प्रेशर कितना है 10 atm का. तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया. ठीक है, 2 atm आ गया. सिमिलरली SO2 का भी निकालेंगे पार्शियल प्रेशर. SO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है. तो दैट इज गोइंग टू बी 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 atm. तो Kp यहाँ से निकालेंगे. Kp क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो क्या हो जाएगा Kp, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2. सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज गोइंग टू बी 8. ठीक है, 8 आना चाहिए. अब देखो यूनिट भी क्या बचेगी, ATM ही बचेगी, क्योंकि ऊपर होगा ATM इंटू ATM डिवाइडेड बाई ATM, तो ATM बचेगा. तो KP हमारा 8 ATM आ रहा है, बिल्कुल सही है. ठीक है. अब देखो KP और KC के बीच में रिलेशन होता है, वो क्या है, KP इज इक्वल्स टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG. अब डेल्टा NG यहाँ पर कितना दिख रहा है, डेल्टा NG अगर देखो तो क्या होगा, NP गैस माइनस NR गैस. ठीक है, NP गैस की साइड में कितने मोल्स हैं आपके, 1 + 1 2, और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 1, तो -1 कर देंगे तो अल्टीमेटली 1 बचेगा. ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है. सो आपका केसी यहाँ से क्या निकल के आएगा, केपी अपॉन आरटी. ठीक है, केपी हमारा कितना आया 8 एटीएम आया. आर की वैल्यू हम एटीएम के टर्म्स में लेंगे, तो एटीएम लीटर के टर्म्स में क्या लेंगे, तो 0.082 ले लेंगे. ठीक है, और टेम्परेचर हमें दिया है 2000 केल्विन. क्लियर. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो यहाँ से ये जो 3 डेसिमल्स है ये 3 जीरो से कैंसिल हो गए, बचा क्या 4/82. 4/82 मतलब कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = सॉरी ये 4 से कैंसिल तो होगा नहीं ना, ये 4 से कैंसिल नहीं होगा, ये सिंपली 2 से कैंसिल तो हो जाएगा. तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 एंड 2 × 1 = 2, तो ये बचेगा 2/21. सो 2/21 क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाई 21, इट इज 0.09 होता है. इट इज 0.09 मोल पर लीटर. ठीक है, बट यहाँ पे केसी क्या लिखा है 0.1 लिखा है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है. ठीक है. अब सेकंड ऑप्शन में लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 1/4 है इक्विलिब्रियम पे रेशियो इनका. तो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं SO2 के, SO2Cl2 के 20 और SO2 के कितने हैं 40. तो अगर मैं इसी फॉर्मूला में वैल्यू डालूं तो 20/40 करूंगी तो क्या आ जाएगा 1/2 आता है, लेकिन यहाँ 1/4 लिखा है, यानी कि ये गलत है. ठीक है. और थर्ड में लिखा है कि SO2Cl2 SO2 और Cl2
सबके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल है, नहीं है, देखो इसके 20 है, इसके 40 है, इसके 40 है, अनइक्वल है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फोर्थ, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।